नमस्कार दोस्तों, हफ्तों भर आप हजारों खबरें देखते हैं। शोर बहुत होता है, लेकिन उस शोर में सच और समझदारी कहीं ना कहीं दब जाती है। आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, एक ऐसी कोशिश जिसका नाम है द संडे स्कैन। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मेरे पास कोई करोड़ों का स्टूडियो नहीं है। मेरी टीम बहुत छोटी है। शायद एडिटिंग में आपको वो बड़े न्यूज चैनल जैसी चमक धमक देखने को ना मिले। हो सकता है कि कभी कभी बोलते हुए मैं अटक जाऊं या मेरी जुबान लड़खड़ा जाए, लेकिन वीडियो की क्वालिटी चाहे जैसी भी हो, मेरी नीयत में आपको कोई खोट नहीं मिलेगा। यहाँ ग्राफिक्स भले ही कम हो, लेकिन साहस पूरा होगा। मेरा और इस शो द संडे स्कैन का बस एक ही मकसद है, हमारे समाज के वो मुद्दे जिस पर पर्दा डाल दिया जाता है, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के आपके सामने रखना। मैं चाहता हूं कि जब भी आप रविवार को ये शो देखें तो आपको लगे कि आप कोई न्यूज चैनल को नहीं देख रहे हो, बल्कि आपको ये लगना चाहिए कि आप अपने देश को समझने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आप सबका सहयोग की जरूरत है। अगर आप एडिटिंग और चकाचौंध से ज्यादा सच्चाई को देखना चाहते हो तो ये चैनल और ये शो आपका है। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए शुरू करते हैं द संडे स्कैन का पहला एपिसोड और स्कैन करते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे को। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें किसी नेता का भाषण नहीं है, बल्कि आपके पेट की रोटी का सवाल है। सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। वो आपके हाथों से एक ऐसा हथियार छीनने की कोशिश में है जो पिछले 18 से 20 सालों से आपको जिंदा रखा हुआ है। उस हथियार का नाम है मनरेगा। और इसके बदले में आपको क्या दिया जा रहा है? एक नई स्कीम जिसका नाम है VB ग्राम, विकसित भारत ग्रामीण अलाबला। नाम भारी भरकम है, लेकिन इसके पीछे का सच बहुत कड़वा है। आज द संडे स्कैन में हम इस नई स्कीम का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि मनरेगा और किसी दूसरी सरकारी योजना जैसे राशन या आवास में फर्क होता क्या है। देखिए, सरकार की बाकी योजनाएं होती है वो दान की तरह होती है। सरकार का मन हुआ तो दिया और नहीं हुआ तो हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा कि आज के बाद ये स्कीम बंद हो गया, नहीं दे सकते हैं क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। लेकिन मनरेगा दान नहीं, मनरेगा कानून है। 2005 में एक कानून बना था। आसान भाषा में समझे तो ये कानून कहता है कि ये सरकार, अगर मैं गांव में रहता हूं और मेरे पास काम नहीं है तो तुझको मेरे को काम देना पड़ेगा, और ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मजबूरी है। कानून हर परिवार को साल में 100 दिन का काम की गारंटी देता है। और सुनिए, सबसे बड़ी बात, अगर सरकार 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं दे पाई तो उसे घर बैठे रोजगार यानी भत्ता, उसको पैसा देना पड़ेगा। इसे कहते हैं हक। और इसी हक की वजह से आज यूपी, बिहार, राजस्थान के करोड़ों घरों में चूल्हा जलता है, और इसी वजह से गांव की महिलाओं के हाथ में आज पैसा आया है। अब सुनिए खेल कहां हो रहा है। सरकार को लगता है कि मनरेगा पर पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, इसीलिए अब एक नया आइडिया लाया गया है जिसका नाम है VB ग्राम। सरकार इसे विकास का मॉडल कह रही है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इस योजना में कानून शब्द को ही हटा दिया गया है। इसका मतलब समझिए कि नई स्कीम में एक्चुअल हो क्या रहा है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। ये ठेकेदार और बड़ी कंपनियों के भरोसे चलने वाली है। अगर आपको काम नहीं मिलता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, किसी अफसर का कॉलर पकड़ के ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में 3 बड़े अंतर समझा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। पहला अंतर, मनरेगा में काम आपका अधिकार है, आप सीना तान के काम मांग सकते हैं, लेकिन नई स्कीम में काम टारगेट है। ऊपर से अफसर तय करेगा कि यहां नाला बनना है कि नहीं बनना है। आपकी जरूरत से उसे कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा अंतर, मनरेगा में पैसा सीधे आपके खाते में आता है, बीच में कोई दलाल नहीं होता ज्यादातर केसों में देखा जाए तो। लेकिन नई स्कीम में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होगी, और हम सब जानते हैं कि जब बीच में ठेकेदार आते हैं तो मजदूर का कैसे खून पिया जाता है। मजदूरी कितनी मिलेगी, अब ये सब कुछ बाजार तय करेगा, सरकार नहीं। तीसरा अंतर जिसमें महिलाओं पे बार हुआ है, मनरेगा में 60% महिलाएं काम करती है। क्यों? क्योंकि काम गांव के अंदर मिलता है।
नई स्कीम में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर ठेकेदार को लगेगा कि महिलाओं से ज्यादा काम तो पुरुष कर सकते हैं तो वो महिलाओं को काम से निकाल देंगे, यानी हमारी माता बहनों की आर्थिक आजादी खत्म हो रही है। दोस्तों, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो कड़वा सच है। ये सब क्यों किया जा रहा है, कभी सोचा है आपने? सोचिए, अगर गांव में मनरेगा बंद हो गया या कमजोर पड़ गया तो क्या होगा? गांव का मजदूर भूखा मरेगा। और जब पेट में आग लगती है ना दोस्त, तो इंसान क्या करता है? वो अपना घर बार छोड़कर शहर की ओर भागेगा। जब करोड़ों मजदूर गांव छोड़कर शहर पहुंचेंगे तो वहां भी भीड़ बढ़ जाएगी, और जब भीड़ बढ़ जाती है तो मजदूरी सस्ता हो जाएगी शहरों में। और यही तो बड़े बड़े ठेकेदार और कंपनियां चाहते हैं कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी इमारत बनाने के लिए सस्ते गुलाम मिल जाएं। वे चाहते हैं कि आप लाचार हो जाए ताकि 500 रुपए का मजदूर उसको 200 रुपए में मिल जाए। मनरेगा ने आपको गांव में रोक रखा था, आपको सौदेबाजी की ताकत दी थी। ये नई स्कीम उस ताकत को तोड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो सवाल ये है कि क्या हम चुप रहेंगे? द इकोनॉमिक्स टाइम जैसे बड़े अखबार भी लिख रहे हैं कि मनरेगा को खत्म करना गरीब से उसका आखिरी सहारा छीनने जैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मनरेगा में कमियां नहीं है, भ्रष्टाचार यहां भी है, लेकिन इलाज बीमारी का होता है, मरीज को मारकर इलाज नहीं किया जाता। सरकार को समझना होगा, अगर रोजगार हमारा अधिकार नहीं रहेगा तो यह लोकतंत्र सिर्फ अमीरों का खेल बनकर रह जाएगा। आप लोग खुद सोचिए, आपको काम की गारंटी चाहिए या ठेकेदार की मेहरबानी? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि यह बात हर उस मजदूर तक पहुंच जाए जिसे यह भी नहीं पता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खींचा जा रहा है। मैं हूं केशव विटनेगी और आप देख रहे थे द संडे स्कैन का पहला एपिसोड। दोस्तों, यह शो शुरू करना आसान था, लेकिन इसे जारी रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी टीम छोटी है, साधन कम है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। अगर आपको लगता है कि द संडे स्कैन जैसी बेबाक आवाज का जिंदा रहना जरूरी है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह आपकी तरफ से सच को दिया गया एक वोट है। जुड़िए हमारे साथ ताकि अगले रविवार को हम और मजबूती से आपके सामने खड़े होकर एक नए टॉपिक पे बात रख सकें। शुक्रिया, जय हिंद।